एक प्रकृति का एक नियम होता है, और ये पूरी हमारी जो जिंदगी है वो प्रकृति के नियम से चल रही है। लॉज ऑफ नेचर समझते हैं? लेट मी गिव एन एग्जांपल। लॉ ऑफ ग्रेविटी, ठीक है? लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या होता है सबको पता है? मतलब कोई भी चीज को फेंकोगे तो नीचे गिरती है, राइट? वो प्रकृति का नियम है। मतलब आप लड़का हो, लड़की हो, शिमला में हो, बंबई हो, दिल्ली, इंग्लैंड, लंदन, एनीवेयर, it is going to fall down. So that is a law of nature. It cannot change. वो चेंज नहीं होने वाला है। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रकृति के नियम हैं जिसको हमें समझना है, क्योंकि उनको समझे बिना हमारे सपने पूरे नहीं होंगे। याद रखना, अगर आप यहाँ पर सपने देख के बैठे हो और सपने पूरे करना चाहते हो तो ये प्रकृति के नियम के अगर अगेंस्ट में जाओगे तो आपके सपने पूरे नहीं होंगे। मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, लोहे का टुकड़े को हम अगर पानी में डालेंगे तो पक्का नीचे गिरेगा? गिरेगा? कोई डाउट है? पर इतना बड़ा जहाज, लोहे का जहाज, उसे कुछ नहीं होता, उसे कुछ नहीं होता। यू नो व्हाई? क्योंकि उन्होंने प्रकृति के नियम को समझा है और उसे यूज किया है, उसके लिए वो नहीं डूबता। आपको भी अगर नहीं डूबना है ना तो ये बात समझ लेना, ये सब प्रकृति के नियम सिखाने वाला हूं। कम से कम 50 प्रकृति के नियम है मेरे पास, मैं आपको सिखाने वाला हूं एक एक करके। वो समझे बिना आपके सपने पूरे नहीं होंगे। Are you getting this? Same thing is, we cannot fly. Anybody we can fly? No, right? But एरोप्लेन में बैठ के तो हम उड़ सकते हैं, उड़ते हैं ना। कितने लोग फ्लाइट में आए? कैसे आए? उड़ के आए, राइट? क्योंकि लॉ ऑफ एरोडायनामिक्स, लॉ ऑफ प्रकृति का जो नियम है उसको उन्होंने समझा और हवा में उड़ भी सकता है आदमी। आदमी कुछ भी कर सकता है, पर प्रकृति के नियम के अगेंस्ट जाके कुछ भी नहीं होने वाला है। अब प्रकृति का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना भी जरूरी है, क्योंकि अब हम जब बड़े सपने देखेंगे तो वी आर गोइंग टू गो आउट ऑफ अवर कंफर्ट जोन। हम हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाले हैं। हम कुछ ऐसी ऐसी चीजें करेंगे जो हमने रेगुलर में नहीं की। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा जब भी कि ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना, कैसे उठना, 5 बजे उठना, 6 बजे उठना, उसका साइंस है। सो टुडे फर्स्ट लॉ व्हिच वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? ये प्रकृति का नियम है जो कहता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप जैसे इंसान हो वैसी आप एक एनर्जी हो, ओके? आप जैसे इंसान हो वैसे ही इंसानों को आप अट्रैक्ट करोगे। आप जैसी एनर्जी हो वैसे ही इवेंट्स, सर्कमस्टांसेस को आप अट्रैक्ट करोगे। समझ लेना, ये प्रकृति का नियम है। इसकी साइंटिफिकली, बिकॉज आई एम एन इंजीनियर, मुझे इंजीनियरिंग समझती है, तो मैं आपको थोड़ा साइंस सिखा देता हूं। एल्बर्ट आइंस्टाइन सबसे बड़े साइंटिस्ट, उन्होंने एक बात जो बताई वो ये बताई, एवरीथिंग इज एनर्जी। एवरीबॉडी नोज दैट, ये सब कुछ एनर्जी है। हम बोलते हैं ना आत्मा अमर है, आत्मा एनर्जी है, आत्मा अमर है, एवरीबॉडी इज हर्ट। सो व्हाट इज आत्मा? आत्मा इज एन एनर्जी, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड। हम सब एनर्जी हैं। आई एम एन एनर्जी, यू आर एन एनर्जी, दिस टेबल इज एन एनर्जी, ये रिमोट एक एनर्जी है, ये टीवी एनर्जी है, ये स्टेज एनर्जी है, कपड़ा एनर्जी है, ये लाइट, एवरीथिंग इज एनर्जी। अब ये एनर्जी में और मेरी जो एनर्जी है उसमें फर्क क्या है? ये अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर सकता। सो एवरी एनर्जी है ना, एनर्जी ऐसे 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 चलती है, कभी ऐसे कभी ऐसे। एनर्जी कैन नॉट, इज नेवर कांस्टेंट, नेवर स्टॉप। मतलब एनर्जी इज ऑलवेज मूविंग, यू नो दैट। वो जो मीटर लगाते हैं अपना हार्ट का मीटर एंड ऑल, तो एनर्जी इज ऑलवेज मूविंग। हम जो है इंसान अपनी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकता है। वी कैन चेंज अवर फ्रीक्वेंसी, ओके? सो नाउ हम जैसी एनर्जी बनेंगे वैसी ही एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे। दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सिंपल समझाया। मैं इसके ऊपर कम से कम 2 घंटा बोलूंगा, लेकिन ज्यादा नहीं बोलना मुझे, बिकॉज़ आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू। उसमें एक सिंपल है, हमको सबको पिक्चर, हिंदी पिक्चर सब देखते हैं, yes. या एक शाहरुख खान का पिक्चर आया था, उसमें एक बहुत ही बढ़िया डायलॉग था,
अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहोगे, पूरी कायनात जुट जाती है उसे दिलाने के लिए, आपको मिल जाएगा। द होल यूनिवर्स इज कॉन्स्पायरिंग टू गिव व्हाट यू वांट। ये पूरा ब्रह्मांड जो है आपके सपने पूरे करने के लिए बैठा है। अब आपको ब्रह्मांड से कैसे मांगना और कैसे अपने सपनों को पूरा करना मैं आपको सिखाने वाला हूं। मैं आपकी एनर्जी को चेंज करने वाला हूं। दैट इज ऑल। And in the next 4 days, I am only going to work on your energy. I am going to make your energy more powerful, more energetical. मैं आपका जो एनर्जी का लेवल है ना, वो लेवल को रेस करने वाला हूं। क्योंकि आदमी बीमार होता है तो एनर्जी लो होती है, लेकिन अगर आपको अच्छा होना है, इफ यू वांट टू हील योर बॉडी, तो आपको आपकी एनर्जीज को ऊपर लाना पड़ेगा। रेज योर एनर्जी। जितनी ज्यादा आपकी एनर्जी रेज होगी, उतने सपने आपके फास्ट पूरे होंगे। सिंपल साइंस है। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है, अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो, अब एनीथिंग दैट यू डिजायर इज अवेलेबल फॉर यू। आपको जो चाहिए, आपका जो भी पगार है, आई डोंट केयर, आपका जो भी बिजनेस का प्रॉफिट्स है, बट आपके सपने अगर ऊंचे हैं, एंड इफ यू फॉलो ऑल द टेक्निक्स, यू विल अकम्प्लिश योर ड्रीम्स। दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो कहता है, what goes around comes around. What goes around comes around. आप किसी पे गुस्सा करोगे तो गुस्सा वापस आपके पास आएगा। Are you getting this? You will, if you complain, you will find lot of people complaining. What goes around comes around. And there is one more formula, Newton's third law. अब ये थोड़ा आपको साइंस इसके लिए बता रहा हूं क्योंकि ये बेस जो है ना, ये पूरा बेस साइंटिफिक है, क्वांटम फिजिक्स के ऊपर है। स्मॉल थिंग्स आई विल जस्ट एक्सप्लेन। न्यूटन्स थर्ड लॉ, एनीबडी नोज न्यूटन्स थर्ड लॉ? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब इसका मतलब ये भी निकलता है कि अगर आपको पैसे कमाने हैं तो पहले आपको पैसे देने पड़ेंगे। आर यू गेटिंग दिस? दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। लॉ न्यूटन्स लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है, उसको कोई चैलेंज नहीं है। जिन जिन लोगों को पैसे कमाना है, उनको पहले तो पैसे देने पड़ेंगे, दान देना पड़ेगा। किसी को ये पैसे दो, किसी को ऐसे टिप दो, किसी को देते जाओ। अब ये लॉ है। अब ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप अपने कुछ भी सपने पूरे कर सकते हैं। इट इज वेरी सिंपल। लॉ को हम और ज्यादा आगे समझेंगे। ये लॉ है, प्रकृति का नियम है, जिससे हम हमारी एनर्जीज को अलाइन करते हैं। जो बड़े सपने देखेंगे उसको कैसे पूरे करेंगे, उस हमारी एनर्जीज को उसको मैच करना है, सपनों को।